दोस्तों आज पल पल न्यूज पर देखिए कि कैसे अमेरिका की टारगेट लिस्ट में ईरान के टॉप कमांडर्स हैं। ट्रंप के सामने दो रास्ते, टैंकर वॉर या सुप्रीम लीडर पर वार। ईरान की सीधी धमकी, फारस की खाड़ी बंद कर देंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहुंचा मिडल ईस्ट। क्या बातचीत सिर्फ टाइम खरीदने की चाल है? वहीं हिजबुल्लाह का ऐलान, खामेनी पर हमला मतलब पूरी उम्मत पर हमला। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ खबरें नहीं है दोस्तों, ये जंग का एक पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर लिया है। दोस्तों मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं इस वक्त पल पल न्यूज। आज वेस्ट एशिया में हालत सिर्फ तनाव वाले नहीं हैं बल्कि विस्फोटक हो चुके हैं। अमेरिका अब ईरान पर प्रिसिशन स्ट्राइक यानी साइलेंट वॉर की तैयारी में है। फुल स्केल जंग से डर भी रहा है और जंग का रास्ता भी खोल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप की टीम ने ईरान के हाई वैल्यू कमांडर और टॉप ऑफिशियल्स और टारगेट लिस्ट में डाल दिया है। मतलब साफ है दोस्तों, सीधी जंग नहीं लेकिन सिर काटने वाली स्ट्रेटजी। ट्रंप टीम में खिस्तान है। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि खुद ट्रंप की टीम के अंदर भारी बहस चल रही है। एक गुट कह रहा है अगर हमला हुआ तो ईरान का जवाब बहुत बड़ा होगा, शायद हमारी कल्पना से भी बड़ा। दूसरा गुट कह रहा है अगर अभी नहीं रोका तो ईरान और ताकतवर हो जाएगा। यानी अमेरिका खुद कंफ्यूज है, डर भी रहा है और दादागिरी भी दिखा रहा है। आखिर जाए तो जाए कहां? सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे मुल्क खुलकर कह चुके हैं ईरान पर एयर स्ट्राइक रीजन को आग में झोंक देगी। इसलिए ट्रंप अभी फूक फूक करके चाल चल रहा है, यानी कि धमकी भी और डिप्लोमेसी का रास्ता भी खोला हुआ है। शायद ईरान मान जाए, पर ट्रंप के सामने दो सबसे खतरनाक ऑप्शन हैं दोस्तों। अब ट्रंप के सामने दो बेहद खतरनाक रास्ते हैं। पहला रास्ता टैंकर वॉर और दूसरा रास्ता फारस की खाड़ी में नेवल ब्लॉकेड लगाना, ईरान का तेल रोकना, उसकी इकोनॉमी को तोड़ देना, मतलब भूख से घुटनों पर लाना। और दूसरा रास्ता है सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना, यानी आयतुल्लाह खामेनी साहब पर हमला। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन दोनों रास्तों का मतलब सिर्फ एक है, ऑल आउट वॉर, पीछे लौटने का रास्ता खत्म, तबाही ही तबाही और हर तरफ तबाही। और ऐसे में ईरान की सीधी चेतावनी है दोस्तों। ईरान ने अब अमेरिका को सीधी भाषा में चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची ने कहा कि पर्शियन गल्फ हमारा बैकयार्ड है, अगर इसे छेड़ा गया तो दुनिया की तेल सप्लाई बंद कर देंगे। सबकी भलाई इसी में है कि अपनी हद में रहे डोनाल्ड ट्रंप। मतलब साफ है दोस्तों, अगर हमला हुआ तो फारस की खाड़ी बंद और पूरी दुनिया की इकोनॉमी कांप जाएगी। यूएसएस अब्राहम लिंकन की एंट्री हो चुकी है। अब सबसे खतरनाक मूव अमेरिका का है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। इसके साथ मिसाइल लोडेड युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर्स और फाइटर जेट्स भी लोडेड हो चुके हैं। यानी रीजन में फायर पावर कई गुना बढ़ गई है। लेकिन ईरान भी कह रहा है हमारी स्ट्राइक रेंज भी रेडी है। दोनों तरफ उंगली ट्रिगर पर है। इसका असली मकसद क्या है दोस्तों? दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम की नहीं रह गई है, यह लड़ाई खासतौर पर बन चुकी है ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप को तोड़ने की, इंटरनल बगावत को हवा देने की, इकोनॉमी को क्रैश करने की। अमेरिका यह चाहता है बिना खुद जंग लड़े ईरान अंदर से टूट जाए। लेकिन ईरान कह रहा है हम पीछे नहीं हटेंगे। अब्बास अराक्ची ने साफ कहा कि अगर हमला हुआ तो जवाब होगा।
और ये रेगुलेटरफुल यानी कि पछताने का जवाब भी नहीं मिलेगा। अब बातचीत या चाल। इस बीच अमेरिका ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल यह उठता है दोस्तों, क्या यह सच में अमन की पहल है या टाइम खरीदने की बस एक चाल है? एक तरफ यूएसएस अब्राहम लिंकन, दूसरी तरफ बातचीत का न्योता। यह ट्रंप की डबल गेम स्ट्रैटेजी है। खुद ट्रंप कह चुके हैं, ऑल ऑप्शंस आर ऑन दी टेबल। हमारे पास हर रास्ते हैं हमारे टेबल पर, मतलब जंग का बटन अभी भी ऑन है। हिजबुल्लाह का इस बीच में बड़ा बयान सामने आ जाता है। हिजबुल्लाह के चीफ शेख नईम कासिम ने कहा कि अगर खामेनी साहब पर हमला हुआ तो सिर्फ एक आदमी पर नहीं, करोड़ों लोगों पर हमला होगा और इसका जवाब सामूहिक होगा। कहां कहां से मिसाइलें, ड्रोन की बरसात होगी नहीं कह सकते। यह पूरे रीजन और दुनिया की स्थिरता का कत्ल होगा। ईरानी ड्रोन अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन बन चुका है। अब एक और खतरनाक फैक्टर देखिए, ईरान के ड्रोन स्वाम्स, यानी कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान के पास सस्ते लेकिन घातक ड्रोन हैं जो झुंड में हमला कर सकते हैं। अगर ये यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ गए तो एयर डिफेंस रोक नहीं पाएगा। 10 ड्रोन भी लग गए तो कैरियर बचाना मुश्किल हो जाएगा। यानी अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार ईरान के सस्ते ड्रोन से डर रहा है। और यूरोप का नया मोर्चा भी खुल रहा है। इटली ने यूरोपीय यूनियन से मांग की है कि आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। यानी दबाव अब सिर्फ अमेरिका का नहीं है, यूरोप का भी बढ़ रहा है, जो तस्वीर दुनिया के सामने लगातार आ रही है। पर दोस्तों, इस बीच आज मिडिल ईस्ट सिर्फ तनाव में नहीं है, बल्कि जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। ट्रंप के सामने 2 रास्ते, दोनों की जंग तरफ जाते हैं। ईरान पीछे हटने वाला नहीं है, हिजबुल्लाह खामोश रहने वाला नहीं है। ड्रोन तैयार है, जहाज तैनात है, मिसाइलें अलर्ट हैं। अब दुनिया ये खास तौर पर देख रही है, क्या बातचीत सच होगी या ये सिर्फ टाइम खरीदने की चाल है? अगला कदम कौन उठाएगा, वॉशिंगटन या तेहरान? क्योंकि तेहरान कह चुका है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, यह पूरी दुनिया की किस्मत का सवाल बनने जा रही है। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी रिपोर्ट पल पल न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपको कैसी लगी खबर, कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए सलामत रहिए, होशियार रहिए और सच के साथ खड़े रहिए। अल्लाह हाफिज।